एक ऐसी वीरांगना जिसका नाम आज भी तलवारों की चमक और घोड़ों की गरज में गूंजता है। रानी लक्ष्मीबाई, वो शेरनी जिसे दुश्मनों ने कभी डरा नहीं पाया। झांसी की ये महारानी सिर्फ एक रानी नहीं थी, बल्कि आज़ादी की सबसे तीखी चिंगारी थी। जब सब नील हो रहे थे, तब एक युवा माँ ने अपने कंधे पर तलवार उठाई और अंग्रेजों को ये दिखा दिया कि भारत की बेटियां किसी से कम नहीं। उन्होंने सिर्फ राज की रक्षा नहीं की, बल्कि पूरे देश के गौरव को अपनी तलवार पर उठा लिया। झांसी का किला उनकी गरज से कांप उठता था और दुश्मन उनका नाम सुनकर भी पीछे हट जाते थे। एक हाथ में बच्चा, दूसरे में तलवार, ये तस्वीर उनकी वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण है। उनके चलने से हवा तेज हो जाती थी और उनके बोलने से सैनिकों में बिजली दौड़ जाती थी। इतिहास में बहुत लड़ाइयां हुईं, पर लक्ष्मीबाई जैसा जुनून किसी और में नहीं था। आज भी जब आज़ादी की बात होती है तो सबसे पहला नाम उन्हीं का लिया जाता है। आज हम उनकी कहानी के 25 ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो आपके रोम रोम में देशभक्ति भर देंगे। फैक्ट नंबर 1, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में वाराणसी में हुआ था और उनका नाम मणिकर्णिका रखा गया, जिसे लोग प्यार से मनु बुलाते थे। फैक्ट नंबर 2, वो बचपन से ही स्वॉर्ड फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग और वॉरफेयर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टैलेंटेड थीं। एक लड़की के लिए उस समय ये बहुत रेयर था। फैक्ट नंबर 3, लक्ष्मीबाई की शादी महाराजा गंगाधर राव से हुई, जिसके बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। फैक्ट नंबर 4, उन्होंने एक बेटे को गोद लिया था, दामोदर राव को, जो उस समय पॉलिटिकल स्टॉर्म का कर्ता धर्ता बन गया। फैक्ट नंबर 5, ब्रिटिश ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का इस्तेमाल करके झांसी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, जिसे लक्ष्मीबाई ने ओपनली चैलेंज किया। फैक्ट नंबर 6, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को सीधा जवाब दिया था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, जो आज भी एक आइकॉनिक लाइन बन चुकी है। फैक्ट नंबर 7, वो एक स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर भी थीं, जिन्होंने झांसी को फाइनेंशियली, मिलिटरीली और सोशली स्ट्रांग बनाया। फैक्ट नंबर 8, वो 3 घोड़ों सारंगी, पवन और बादल को राइड करती थीं और बैटलफील्ड में उन पर खड़े होकर फाइट करती थीं। फैक्ट नंबर 9, झांसी का फोर्ट उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज का हार्ट था, जहां उन्होंने विमेन बटालियन तक ट्रेन की। फैक्ट नंबर 10, 1857 की क्रांति के दौरान वो सबसे स्ट्रॉन्ग फीमेल लीडर बनकर उभरी, एक रैलिंग फोर्स जिन्होंने पूरा बुंदेलखंड जगा दिया। फैक्ट नंबर 11, उन्होंने 3 तरफ से अंग्रेजों के अटैक को वीक आफ्टर वीक रोककर अमेजिंग मिलिट्री लीडरशिप दिखाई। फैक्ट नंबर 12, ब्रिटिश आर्मी ने उनकी ब्रेवरी और स्ट्रैटेजी को एब्सोल्युटली अनमैच्ड डिस्क्राइब किया था। फैक्ट नंबर 13, झांसी के फॉल के बाद वो डिस्गाइज्ड होकर फोर्ट से निकली और अपने घोड़े बादल पर फिनोमिनल एस्केप किया। फैक्ट नंबर 14, वो ग्वालियर को कैप्चर करने वाले रेवोल्यूशनरीज का साथ देने पहुंच गईं और उन्हें टैक्टिकल सपोर्ट दिया। फैक्ट नंबर 15, ग्वालियर फोर्ट में उनका प्रेजेंस ब्रिटिश के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन गया था। फैक्ट नंबर 16, उन्होंने रानी ऑफ कल्पी के साथ मिलकर विमेन वॉरियर्स का एक एलीट ग्रुप रेडी किया। फैक्ट नंबर 17, लक्ष्मीबाई ने कभी सरेंडर नहीं किया, उन्होंने लास्ट ब्रेथ तक बैटलफील्ड में ही फाइट किया। फैक्ट नंबर 18, उनकी लास्ट बैटल 18 जून 1858 को हुई, जहां वो घोड़े पर लड़ते हुए मार्टर हो गईं। फैक्ट नंबर 19, इट इज बिलीव्ड कि उन्होंने अपनी बॉडी को ब्रिटिश के हाथ लगने से बचाने के लिए उनके सपोर्टर्स ने उनका क्रीमेशन इंस्टेंटली कर दिया। फैक्ट नंबर 20, ब्रिटिश जर्नल्स में उन्हें द ब्रेवेस्ट एंड मोस्ट डेंजरस लीडर लिखा गया था। फैक्ट नंबर 21, उनकी फाइटिंग स्टाइल एक कॉम्बिनेशन थी राजपूती तलवारबाजी प्लस गुरिल्ला वॉरफेयर। फैक्ट नंबर 22, वो सिर्फ 29 साल की उम्र में शहीद हुई, फिर भी उनका इंपैक्ट पूरी क्रांति का डायरेक्शन बदल दिया। फैक्ट नंबर 23, उनका नाम आज भी इंडियन आर्मी के रेजिमेंट्स के वॉर क्राई में यूज होता है। फैक्ट नंबर 24, उनकी वीरता ने उन्हें एशिया की सबसे रिस्पेक्टेड फीमेल वॉरियर्स के लिस्ट में टॉप प्लेस दिलाया। फैक्ट नंबर 25, आज रानी लक्ष्मीबाई को सिंबल ऑफ करेज माना जाता है, उनके बिना 1857 की क्रांति अधूरी होती।